अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का किस्सा शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि आज रात में 9 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आने वाला हूं, वो भी सिर्फ हमारे चैनल के मेंबर के लिए। अगर आप भी मेंबर बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ब्लू कलर का ज्वाइन बटन है, आप उसको प्रेस कर दीजिए और आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए। फिर हम रात में 9 बजे इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का किस्सा आपको जरूर सुनना चाहिए, आपको अच्छा खासा सबक मिलेगा। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था और वो खुश रहना चाहता था। वो अंदर से टूटा हुआ था और खुशी की तलाश में वो मारा मारा फिरता था। उसने बहुत सारे दानिश्वरों सियानों की मदद भी ली, लेकिन खुशी का फार्मूला उसके हाथ नहीं आया। वो एक मर्तबा एक पहाड़ पर चला गया। उसकी मुलाकात एक दरवेश से हुई। उस दरवेश के 2 ही काम थे, रोजाना सूरज को निकलते हुए देखता और सूरज को डूबते हुए देखता। दरख्त से फल निकालकर अपना पेट भर लेता और नहरों झरनों का पानी पी लेता और अपनी प्यास बुझा लेता। उसके पास रहने के लिए भी ठीक ठाक से कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि एक टूटी फूटी सी झोपड़ी बराए नाम थी और ओढ़ने बिछाने के लिए 2 चादरें थी। इसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो खुश रहता था। और यही खुशी की वजह पूछने के लिए बादशाह उसके पास गया और जाकर उससे इतनी खुशी जो आपको होती है उसकी वजह पूछी। तो दरवेश ने जोर से हंसा और कहा कि मैं इसका जवाब आपको महल में आकर दूंगा, तो आप मुझे महल में लेकर चले। बादशाह ने कहा ठीक है चलो। बादशाह ने दरवेश को घोड़े पे बिठाया और महल में ले आया। महल में आते ही दरवेश ने बादशाह से कहा कि किसी जरूरतमंद को आप बुलाइए। एक जरूरतमंद को ढूंढकर महल में लाया गया। जैसे ही जरूरतमंद महल में आया, दरवेश ने बादशाह के कान में कुछ कहा। फौरन बादशाह ने हुक्म जारी किया, जरूरतमंद को बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं कि तुम मेरी सल्तनत में दौड़ लगाओ और सूरज गुरूब होने तक तुम जितना दायरा जमीन पर भागते भागते बना लेंगे उतनी जमीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम जहां से दौड़ोगे सूरज डूबने से पहले तुमको वापस वहीं पर आना होगा। जरूरतमंद ने कहा कि ठीक है, मैं शुरू करता हूं। फिर क्या था, बादशाह, सारे दरबारी और दरवेश कुर्सियां लगाकर महल के सामने बैठ गए। जरूरतमंद को लाया गया, एक लकीर खींची गई और उसको एक मकाम पर खड़ा कर दिया गया और एक रुमाल गिराया गया और जरूरतमंद ने दौड़ना शुरू किया। उस जरूरतमंद गरीब ने दिमाग में एक प्लान बनाया और अपनी दौड़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया कि मैं सुबह से लेकर दोपहर तक यहां तक दौड़ूंगा, फिर दोपहर से शाम तक मैं वापस यहां तक आ जाऊंगा और ऐसा करके मैं जमीन का एक बड़ा हिस्सा हथिया लूंगा, अपने नाम पर कर लूंगा। उस जरूरतमंद आदमी ने सरपट दौड़ना शुरू किया, यानी तेजी के साथ, स्पीड के साथ दौड़ना शुरू किया और दोपहर तक उसने 400 एकड़ तक भाग लिया। लेकिन वहां पहुंचकर उस जरूरतमंद के दिमाग में थोड़ा लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं तो मैं 100 एकड़ जमीन और मेरे कब्जे में ले सकता हूं और स्पीड से अपने ठिकाने पर मैं वापस भी आ जाऊंगा। इस लालच ने उस जरूरतमंद के अकल को सल्ब कर लिया और वो मजीद जमीन की लालच हथियाने के लिए असर तक, यानी शाम तक दौड़ता रहा। और सूरज ने जब तेजी से वापसी का सफर शुरू किया तो इसकी हालत खराब हो गई। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पलटा वापसी के लिए, उसने दौड़ लगाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब वो सूरज डूबने तक वापस नहीं पहुंच सकता था। अब उसके पास 2 ही ऑप्शन थे। एक तो वो अपनी हार मान लेता, दौड़ को बंद कर देता और चुपचाप घर वापस चला जाता, और दूसरा ऑप्शन यह था कि वो जीतने के लिए और कोशिश करता। तो उसने दूसरे ऑप्शन को पसंद किया
और तेज दौड़ने लगा, लेकिन यह दूसरा फैसला भी उसका गलत साबित हुआ। वो इतना दौड़ा कि बुरी तरह थक गया, उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वो दीवाना वार दौड़ रहा था और अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा था, यहां तक कि उसके फेफड़े फट गए, उसके मुंह से खून निकलने लग गया, लेकिन वो फिर भी दौड़ता रहा। आखिर वो बादशाह तक पहुंच गया, लेकिन वो इतना थक के चूर हो गया था कि बादशाह के सामने आते ही उसने एक लंबी हिचकी ली और तड़पा, गिरा और तड़प तड़प कर मर गया। हालांकि वो जमीन जीत गया था, लेकिन जिंदगी हार गया था। दरवेश अपनी जगह से उठा और जमीन पर गिरे हुए उस शख्स के पास आया और अपने हाथ से उसकी खुली हुई आंखें बंद की और बादशाह को बुलाया और कहा, बादशाह सलामत, लालच के व्यापारी कभी खुश नहीं रह सकते। ये मरा हुआ शख्स मुझसे बेहतर जिंदगी गुजार रहा था। मेरे पास क्या है? 2 चादर, एक लकड़ी की चप्पल, एक टूटी फूटी झोपड़ी, और मैं जंगल में रहता हूं, फल खाता हूं, नहरों का पानी पीता हूं, लेकिन मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि मैं लालच नहीं करता। मेरे मुकाबले में इस मरे हुए शख्स के पास में ज्यादा था। इसके पास मकान था, बीवी बच्चे थे, दाल अनाज राशन था। इसके बावजूद लालच में आकर यह जमीन पर गिर के मर गया। क्यों? क्योंकि यह अपने लालच को काबू में नहीं रख सका और दीवाना वार अपनी ख्वाहिशों के पीछे भागता रहा और आखिरकार मर गया। हालांकि आज इसकी लॉटरी निकल आई थी, लेकिन उसके लालच ने यह मौका भी उससे छीन लिया। यह भागा तो इसका लालच भी इसके साथ भागा। अगर यह थोड़े में खुश रहता, कनात करता, तो आज जिंदा होता और इतनी 400 एकड़ की जमीन उसके लिए काफी होती और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारता। लेकिन यह लालच के घोड़े से नहीं उतरा, यहां तक कि लालच ने उसकी जान ले ली। दरवेश ने लंबी सांस ली और बादशाह से कहा कि खुशी और लालच एक साथ नहीं रह सकती। आपको खुश रहना है तो लालच को छोड़ना होगा। खुशी खुद ब खुद आपके घर बस जाएगी। लेकिन आप भी लालच के घोड़े पर बैठकर भागते रहे तो कभी भी खुशी आपके साथ नहीं रहेगी। बादशाह के आंख में आंसू आ गए। बादशाह समझ गया था और बादशाह को खुशी का फॉर्मूला मिल गया था। और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों को भी खुशी का फॉर्मूला मालूम पड़ गया होगा। मेरे लिए दुआ करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।